वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट में हम लोग जय प्रक्रम में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट्स को जरूर देखें। इससे जय प्रक्रम के जो बाकी पार्ट हुए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वर्कशीट नंबर है 26, साइंस क्लास 10th हिंदी मीडियम है हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय प्रक्रम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। अभी तक पाचन प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा था और काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये क्या होता है मानव श्वसन तंत्र? यह वह अंग है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। यही होता है ना श्वसन में, कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान, इन दो गैसों का आदान प्रदान जो है मानव श्वसन तंत्र में होता है, जिसको हम और विस्तार से समझते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम नजर आ रहा है, इसको अच्छे से पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये नास द्वार है, यानी नाक का द्वार है, ये मुंह का द्वार है, और यहाँ से होते हुए वायु इधर से भोजन जा रहा है, ग्रासनी से होते हुए कंठ तक जाते हैं। कंठ ये जो थोड़ा सा बाहर से निकला होता है, एडम एप्पल भी बोलते हैं। कभी आप देखेंगे कि खाना जब निगलते हैं तो थोड़ा बाहर आ जाता है और फिर अंदर जाता है। और ये श्वास नली है, और यहाँ से होते ये वलय या रिंग टाइप के वलय हैं, और यहाँ पे आके ये दो हिस्सों में ब्रांचेज में बदल जाती हैं। फिर इसमें भी छोटे छोटे हिस्से हैं यहाँ पे इस तरह के। ठीक है, इनको, और सबसे लास्ट में यहाँ पे कुपिकाएँ होती हैं। ये कुपिकाएँ दिख रही है ना, ये इस टाइप की होती हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। किसका क्या कार्य है? सबसे पहले नाक के बारे में पढ़ते हैं। नाक के जो नथुने हैं, बाहरी नाक नथुने का एक जोड़ा होता है कि नहीं? नाक में दो हिस्से होते हैं ना, दो छेद होते हैं, उसी को बोला गया है। छोटे बालों के जो रोम होते हैं, अंदर बाल होते हैं नाक के अंदर, ठीक है, वो अंदर की नासिका को ढक देते हैं, अंदर के भाग को ढक देते हैं नाक के बाल। और बाहर के जो रगाड़ुओं से शरीर की रक्षा करते हैं, यानी बाहर के जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं हवा के साथ आती है तो उनको वहीं रोक देते हैं, सिर्फ हवा अंदर जाती है। तो सांस लेते वक्त हवा को एक और काम करते हैं, अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं, यानी नमी प्रदान करते हैं। ये नाक का काम है। अब आते हैं स्वर यंत्र। स्वर जानते हैं ना, वर्ड स्वर। इसे एडम एप्पल भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, दोनों तीनों नाम याद कर लीजिए। यह वह हिस्सा है जब खाद्य कण अपने गलते हैं तो उस दौरान ये ऊपर उठ जाता है, और जब खाद्य सामग्री अंदर नीचे चली जाती है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है। आप इसको कभी गले पे हाथ रख के महसूस करेंगे खाना खाते समय कि कैसे ये बाहर और अंदर हुआ है। इतना अंडरलाइन कर दिया, आगे बढ़े। चलिए, ग्रसनी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रसनी नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान पर खुलता है। ठीक है, और हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता यहाँ पे हो जाता है। तो यानी खाद्य जो कण हैं वो वायु की नली में प्रवेश से ये रोकता है, यानी वो कण जो है ऊपर ना जाए, श्वास नली में ना जाए, तो उससे ये रोकता है, यानी स्विच का काम करता है। ये स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में स्विच का काम करता है ये। ये देखिए कंठ है आपका, स्वर यंत्र है फिगर में देखिए, और ये फूड पाइप है आपकी, आहार नली है। तो इनके बीच में स्विच का काम करता है ये ग्रसनी। ठीक है, ना श्वास नली के बारे में जानते हैं। श्वास नली क्या होती है, फिगर को देखते रहिए आप लोग। श्वास नली स्वरयंत्र के नीचे होते हुए गर्दन के नीचे तक जाती है, और ये नली जो है सी आकार की दीवारों से, जिसे उपास्थि बोलते हैं, और वो से ढकी होती है। और ये उपास्थियों का क्या काम है, इसको पिचकने से बचाती है कि पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। श्वास नली देखिए यहीं से आती है, और ये देखिए ये रिब्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के ये जो सी आकार के दिख रहे हैं ना आपके, सी बने हुए हैं, इससे श्वास नली जो है उपास्थ्य वलय के द्वारा ढकी हुई है ताकि ये पिचक न जाए, क्योंकि सॉफ्ट होती हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसनी पढ़ लिया हमने, श्वास नली पढ़ा हमने। श्वास नली से अब श्वसनी के पास आते हैं। श्वास नली दो नलियों में विभाजित हो जाती है, यानी श्वास नली दो हिस्सों में विभाजित, तो एक हिस्सा इधर आ गया और दूसरा हिस्सा इधर आ गया। ये इस तरह से ऊपर की तरफ से ये आया हुआ है, दो हिस्से, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। और फेफड़े दो होते हैं ना हमारे, तो दोनों तरफ ये हो जाती हैं।
और इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांचेज ऐसे छोटी छोटी हो जाती हैं। तो ये कहलाता है श्वसनिकाएं कहलाती हैं। और इसके अंदर भी जो गोल गोल ये जो गिरा है, ये जो फिगर है, इनको कुपिकाएं कहते हैं। बहुत सारी होती हैं ये, और इनका आकार बड़ा हो जाता है जब गैसी जाती हैं, जब गैस से भरती हैं तो ये गैस यहीं पे आदान प्रदान होता है। मीन्स कि जब हम सांस लेते हैं तो गैस, जो ऑक्सीजन वाली गैस है, यहाँ आती है और यहाँ से रक्त कोशिकाओं में मिलकर ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक चला जाता है। और उल्टा जो CO2 वाला ब्लड है, खून है, वो यहीं पे जाता है। ब्लड अलग होकर जो CO2 है गैस, यहाँ से होते हुए ऊपर फेफड़े से ऊपर नाक से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये आदान प्रदान चलता रहता है कि भाई ऐसे गैस आई और यहाँ पे एंड हुआ, तो ये आदान एक हो गया O2 वाली, और CO2 वाली ऊपर जाती है, CO2 वाली। ठीक है ना। कुपिका के बारे में हमने अभी बता ही दिया कि गैसों का आदान प्रदान यही होता है। ये एकल सेल वाले होते हैं, गुब्बारे जैसा आकृति होती है, सूक्ष्म, और जैसे हवा भरती है इनका एरिया बहुत बढ़ जाता है। फेफड़े क्या है? फेफड़े श्वसन का मुख्य केंद्र है। ये सारे पार्ट इसी में आ गए। छाती की जो रीढ़ की हड्डियां होती है ना, पसलियां, ये इनका बचाव करती हैं। और हृदय के दोनों तरफ होते हैं, ये देखा होगा, 2 साइड होते हैं फेफड़े, 2 होते हैं। स्पंज की तरह होते हैं ये। स्पंज मतलब जानते हैं ना, जिसको हवा भर रही है तो फूल रहे हैं, हवा निकल रही है तो पिचक रहे हैं, तो इस तरह से स्पंज की तरह ये काम करते हैं। और जो रक्त युक्त वायु, रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में शामिल होते हैं, स्पंजी अंग होते हैं। फेफड़े की तुलना में, बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा बड़ा होता है और भारी भी होता है। बायां वाला हमारा छोटा होता है, दायां वाला बड़ा होता है। चलिए आगे अब अंतर देखते हैं। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या होता है? जो हमारी वक्षीय गुहा है वो फैलती है और वक्षीय गुहा सिकुड़ जाती है। अब सांस लेके देखिए तो वक्षीय गुहा जो है फैल गई है, और जब छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएगी। ऐसी पसलियां ऊपर की तरफ आ जाती हैं। पसलियों को हाथ लगा के देखिए और सांस लीजिए, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और जब सांस छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ चली जाएंगी। और डायफ्राम क्या होता है? जो पाचन तंत्र और छाती के बीच का हिस्सा होता है ना, वो जैसे हम सांस लेते हैं तो वो सपाट हो जाता है, लंबा टाइप का हो जाता है, इस तरह से सपाट, ये होता है सपाट। और जब सांस छोड़ते हैं तो वो इस तरह से गुंबद बन जाता है, आप देख सकते हैं उसको। और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, हवा प्रवेश करेगी, हवा बाहर निकलेगी तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी पूरी वर्कशीट हमने समझ ली है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डलती जा रही हैं, और पहले भी डली है। मैथ्स की बहुत सारी है, आप मैथ्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। साइंस की भी डल रही हैं, ग्रामर भी डल रही हैं, और इंग्लिश की भी चैप्टर्स डलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग उन चैप्टर्स को देख सकते हैं हमारे चैनल पे, बिल्कुल फ्री और बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं उसको। चलिए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुपिका का क्या कार्य है? तो हम कुपिका का कार्य समझते हैं। कुपिका जो है, आप देख रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान जो है कुपिकाओं के द्वारा होता है, यानी CO2 को बाहर निकालते हैं और O2 को अंदर लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? गैसीय विनिमय किस स्थान पे होता है? तो हम बता देंगे, फेफड़ों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, फेफड़ों में कुपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी एक जैसा मिलता जुलता है। आपके स्क्रीन पे आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच में क्या अंतर है? तो आपके सामने ये अंतर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये अंतर है, पूरा का पूरा अंतर लिख सकते हैं, पॉइंट्स में है, और बहुत अच्छे अंतर हैं ये। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीन पे से हटा रहे हैं हम इसे अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, मानव श्वसन प्रणाली का चित्र बनाइए। तो बताइए, चित्र बना हुआ तो है आपके सामने, कितना सुंदर चित्र है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ये हो गया। चित्र बना के इसके नाम वाम जरूर थोड़ा बहुत दे देना है आपको। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सांस लेना सांस छोड़ते समय आपके जो उदर है, उदर मतलब होता है पेट, उसकी गति को आप महसूस कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि सांस लेते समय हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, तो उधर अंदर की तरफ जाता है। सांस लेके देखिए तो फेफड़े ऊपर की तरफ आ गए ना, फेफड़ा, और
पेट अंदर की तरफ चला गया। इसके विपरीत क्या है, अगर सांस छोड़ेंगे तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, पेट बाहर की तरफ फूल जाता है। और ये हमारा आंसर है। पूरी स्क्रीन पे आपको तीनों आंसर जो हमने लिखे हैं वो मिल जाएंगे और 2 उसमें निशान लगा दिए हैं। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।